नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस खास मुहिम में आज हम मिलेंगे लेक सिटी के रहने वाले रोहित सुहालका से और जानेंगे इनकी सफलता की इस खूबसूरत जर्नी के बारे में। दोस्तों, रोहित वो शख्स हैं जो मानते हैं कि जिंदगी में यदि आगे बढ़ना है तो सफलता के पीछे मत भागो, बल्कि अपने काम में परफेक्शन लाने की कोशिश करो, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो सफलता खुद ब खुद आपका पीछा करेंगी। दोस्तों, इनके यही विचार आपको निश्चित रूप से आज प्रेरित करेंगे। तो इससे पहले कि हम इनसे मुलाकात करें, आइए इनके अब तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, मूल रूप से उदयपुर के रहने वाले रोहित सुहालका इसी शहर में पले बड़े, अच्छी शिक्षा प्राप्त की और आज ये यति ऑटोमोबाइल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। साथ ही ये एमआरएफ टायर्स में डील करते हैं। दोस्तों, जी हाँ, ये एमआरएफ कंपनी के ऑथोराइज्ड डीलर हैं और पिछले 7 वर्षों से इस व्यवसाय में हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर अवेयरनेस, यही इनके व्यवसाय की सफलता का मूल मंत्र है। जी हाँ, ये अपने यहाँ आए हर ग्राहक को अच्छी सेवाएं प्रदान करते हैं। उन्हें संतुष्ट करना ही ये अपना कर्तव्य समझते हैं। व्यवसाय करते करते बीते 7 सालों में रोहित ने ये बखूबी जान लिया दोस्तों कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये हमेशा मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है। इसके अलावा इनका मानना है कि सफलता की कोई एक परिभाषा नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। एक लक्ष्य के हासिल होते ही हम अपने दूसरे लक्ष्य को पूरा करने के प्रयास में लगे रहते हैं और हमारे द्वारा किए गए यही प्रयास जब बेहतरीन परिणाम लाते हैं तो उन्हें सफलता का नाम दिया जाता है। दोस्तों, ये मानते हैं कि हर किसी को जिंदगी में एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए और एक लक्ष्य के पूरा होने पर फिर से कुछ नए लक्ष्य के साथ अपने सफर को जारी रखना चाहिए। यही इनकी सफलता का मूल मंत्र है, जिसे फॉलो करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं और सफलता के नित नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें थी इनके बारे में और इनके इस बिजनेस के बारे में। अब आइए मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की ये कहानी इनकी अपनी जुबानी। Hello, myself Rohit Swal. I born and brought up in Udaipur only. I basically deals in MRF tires. I'm an authorized dealer of MRF company, and we are into this business from last 7 years. As such, I'm a retailer. I'm a authorized dealer of MRF company. I'm doing nothing great in this business, but what I can say, the reason behind my success, there are key things which I follow. First is customer satisfaction, and apart from this, after sales service. In my segment, there are a number of dealers in Udaipur, and they dealing in lot of variant of companies. But what I believe, customers are attached to me just because of the reason. One thing which is very important for me is in customer awareness. Many of the people are there. मैंने देखा है बहुत से लोग प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं देते हैं। कस्टमर को हम लोग प्रोडक्ट नॉलेज देने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। हमें लगता है कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट की नॉलेज देनी चाहिए। इनफैक्ट ऑफ दिस थिंग, ये ज़रूरी नहीं कि हम प्रोडक्ट सेल कर पाएँ या नहीं पाएँ, बट अगर प्रोडक्ट की नॉलेज हम प्रॉपर देते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर आपसे एक बॉन्डिंग लेके चलता है और he will definitely attach to you in a number of ways. I did my schooling from Udaipur only, from Central Academy, and later on I did my graduation and masters in MBA from Udaipur only, and I also did a PGDIB in international business. But I believe many of the people who have a higher education, they have a belief that they should do a very good job or something like a very big business. But what I feel, if there is a small business also and you can give your essentials to that, then even आप लोग अच्छा कर सकते हो, अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और मुझे लगता है कि सक्सेस के लिए एजुकेशन आपके लिए मस्ट है, पर आप उस एजुकेशन को कितना प्रैक्टिकली अपने बिजनेस के साथ अटैच कर पाते हो। हमने स्टोरी तो बहुत बड़ी है लाइफ में, लेकिन हम लोग उसको कितना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं अपने बिजनेस के साथ, वो इम्पोर्टेंट है। आई फील देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मुझे लगता है कि सक्सेस की कोई डेफिनेशन शायद नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और जैसे जैसे आप ग्रोथ देते हैं, आपको एक
नेक्स्ट मुकाम मिलता है जिसे हमें फिर टारगेट की तरह अचीव करना होता है। तो अगर हमें जिस दिन लग जाए कि हम सक्सेसफुल हैं, हम एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। आपके लिए हमेशा एक टारगेट होना चाहिए लाइफ में कि जिसे आप अचीव कर सकें और एक ऑनगोइंग प्रोसेस की तरह उसको आगे के आगे एक टारगेट लेके चलें। मेरी लाइफ में मेरे लिए रोल मॉडल मेरे फादर हैं और इनफैक्ट मेरी नानी जी हैं। फादर को मैं इसलिए अपना रोल मॉडल मानता हूँ क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत बार फेलियर्स एंड सक्सेस देखी है। तो कैसे फेलियर्स को उभर के वापस एक नए मुकाम को प्राप्त करते हो, ये मैंने मेरे फादर से सीखा है। नानी जी इसलिए हैं, उनकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, यू कैन से जो मेवाड़ी एक्सेंट होता है, उनसे मैंने बहुत सारी बातें सीखी है। लाइफ में पेशेंटली काम भी और बिजनेस में ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको हेल्पफुल हैं। काफ़ी वो अब 75 ईयर्स ऑफ एज में एक्सपायर हुए, बट स्टिल जाते जाते भी वो कुछ हमें लेसन्स दे के गई लाइफ के लिए, जो मुझे लगता है कि मेरे जीवन का मूल मंत्र है। जीवन का एक मूल मंत्र है जिसे मैं बहुत मानता हूँ। हमारी मेवाड़ी में एक कहावत है कि अकेला जना बाढ़ नहीं चौक सकता। आई मीन टू से किसी भी काम को अचीव करने के लिए हमें एक टीम वर्क की बहुत जरूरत है। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी भी लेवल पे आप जाना चाह रहे हैं, बट वो आप अकेले नहीं जा सकते। उसके लिए एक टीम सपोर्ट, एक टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। और मेरे टीचर्स और गुरु लोगों से मैंने यही सीखा है कि यू शुड हैव एन लीडरशिप क्वालिटी रादर देन हैविंग एन बॉस क्वालिटी। तो मैं खुद ऐसा नहीं है कि खाली मॉनिटरिंग करता हूँ, मैं खुद काम करता हूँ और अपने एम्प्लॉयज के साथ चीज़ों को जोड़ता हूँ, उनसे भी सीखता हूँ, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैंने वापस बोलना चाहूँगा, जिंदगी में सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। हर फील्ड में कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिलता है। मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग जॉब से करी। अराउंड 10 to 12 ईयर्स मैंने जॉब किया। बहुत सारी कंपनीज में जॉब की, बड़ी बड़ी वर्सेटाइल जॉब की। एक बड़ा फ्रीकी माइंड था मेरा कुछ चीज़ों को लेके। मुझे लगता था कि जिस जॉब में कहीं कुछ लर्निंग आपकी खत्म हो गई तो मुझे जॉब स्विच कर लेनी चाहिए। बट स्लो बाय स्लो मुझे समझ में आया कि ये तो कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। किसी भी जॉब में कोई चीज़ लर्न करने की कोई लिमिट नहीं होती है। देन मुझे लगा कि मैं सीखूं तो खुद के लिए सीखूं, तो मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और फिर मैंने मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढी। तब मुझे मेरे नियर बाई आयरा में मुझे MRF टायर्स का काम नजर आया, तो मैंने मेरे फादर से डिस्कस किया और हमने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। नया बिजनेस करने में बड़ी मुझे मुश्किलें भी हुई, बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई मुझे, क्योंकि टायर इंडस्ट्री बहुत हमारे लिए कॉम्पिटिटिव मार्केट था और बहुत क्रॉस कट रेट्स थी। जो शुरू में हमें मार्जिन नजर आने लगे, वो धीरे धीरे पता चला कि बहुत मार्जिन लेवल डाउन गेम है। तो फिर हमने उस चीज़ को उभरते हुए मार्जिन लेवल को साइड में रखते हुए मुझे लगा कि क्या चीज़ें हैं जो कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रही है इस फील्ड में। तब हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देने लगा। मैं खुद कस्टमर बन के शॉप्स पे गया तो मुझे पता चला कि बेसिकली जो लेमन पर्सन है, हर इंसान को हर फील्ड का नॉलेज नहीं होता, उसको अपने फील्ड का नॉलेज होता है। क्योंकि मैं टायर फील्ड से हूँ, तो मुझे लगा कि कस्टमर को सबसे पहले तो प्रोडक्ट से अवेयर कराना चाहिए। आज कोई भी बंदा कोई कार, बाइक, टू व्हीलर खरीदता है तो उसे नहीं मालूम होता कि उसके टायर की क्या साइज होती है, कितना प्रेशर इंडेक्स होता है, क्या अलाइनमेंट, क्या बैलेंसिंग। तो मुझे लगा कि मुझे अपने प्योर हार्ट से खाली कस्टमर को प्रोडक्ट नॉलेज देनी है, फिर वो परचेज करे नहीं करे उसके ऊपर। लेकिन गॉड नोज सक्सेस मुझे इस चीज़ में मिली और डे बाई डे कस्टमर का मुझे विश्वास जीतने को मिला। और सिंगल पॉइंट टेरिटरी में बैठ के भी दूर दूर से लोगों ने फिटमेंट के लिए, टायर्स के लिए, मेरे प्रोडक्ट के लिए मेरे पास आए, रादर लुकिंग कि ये वही चीज़ उनके एरिया में भी उनको अवेलेबल है, लेकिन उन्हें सेटिस्फेक्शन मेरे यहाँ ज़्यादा मिला। और सेकंड थिंग जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी वो आफ्टर सेल सर्विस थी, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा था कि जो 2-3 साल 5 साल यूज़ करना होता है कस्टमर को। तो उस दौरान अगर उसे कोई भी इश्यूज हैं, उसे कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, जैसे कि कोई उसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या नहीं है, या कितनी बार कस्टमर्स को मालूम नहीं होता कि उसको ये चीज़ रिप्लेसमेंट में मिल सकती है, उसको नया टायर मिल सकता है या कोई भी नई सर्विस मिल सकती है।
तो हम आगे बढ़ के उसको सजेस्ट करते हैं कि सर आपको ये सर्विस मिल सकती है। तो ऐसे हमने धीरे धीरे हमारे कस्टमर्स का विश्वास जीता और सक्सेस मिली। लास्ट 2-3 साल की बात करूँ तो 150% ग्रोथ लिया हमने हमारे बिजनेस के अंदर। और मेरे कुछ रोल मॉडल्स ने मुझे एक चीज़ और भी समझाई कि जब हम लोग बात करते थे तो मोर ऑफ द पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि मेरा इतना टर्नओवर है, इतना टर्नओवर है। बट उन्होंने मुझे एक अच्छी बात सीखने को मिली कि हमें ये नहीं देखना है कि हमने कितना टर्नओवर का काम किया, हमें ये देखना है कि हमने पिछले साल से इस साल कितना % ग्रोथ लिया है। और ये आपका जो ग्रोथ वाला फंडा है ये आपके लिए हमेशा होना चाहिए। आपको ये नहीं देखना है कि आप एक पॉइंट ऑफ लेवल पे आके आप सेटिस्फाई हो जाए, आपको रेगुलर ग्रोथ के लिए अप्लाई करते रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम वर्क मेरी हॉबीज में मुझे साइकिलिंग बहुत पसंद है। और गॉड नोज हम लोग बहुत अच्छी सिटी में रहते हैं, फुल ऑफ नेचर है। तो हम लोग संडे टू संडे साइकिलिंग के लिए जाते हैं और 30 to 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं। बस यही है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मन चंगा और हम चंगे तो दिन चंगा हमारा। मेरा मैसेज जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए यही है कि जब भी आप कोई नया बिजनेस की तरफ सोच रहे हैं, सबसे पहले तो आप उस प्रोडक्ट की इन डेप्थ नॉलेज लें। और देखिए हर बिजनेस में कुछ हिडन प्रॉफिट्स होते हैं और कुछ हिडन चार्जेस होते हैं। आपको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कितनी बार लगता है कि बस प्रोडक्ट आया, हमने बेचा, हमने सेल किया और हमने प्रॉफिट कमा लिया, जबकि वो इतना इजी नहीं होता। तो हमें उसकी सर्विसेज, उसके मैनेजमेंट के बारे में भी पूरा सीख लेना चाहिए। और नए युवाओं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। सबसे पहले तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। किसी काम को करने के लिए आपको एक पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत है। कोई भी आप नया बिजनेस स्टार्टअप करें, आपको एटलीस्ट 3 साल उसको देने हैं, तब आपको पता चलेगा कि सारे सीजन्स में क्या क्या आउटपुट आता है। बहुत पेशेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। नो डाउट एक फाइनेंशियल सपोर्ट, एक बैकग्राउंड, उन सब की ज़रूरत है। उसके अलावा आपको मेंटली बहुत फिट रहना होगा, उतार चढ़ाव देखने होंगे। और देखिए बिजनेस में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो बड़े दिखते हैं वो भी कितनी बार टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग जो छोटे होते हैं वो अपनी इमेज को बचाने के लिए टाइमली पेमेंट करते हैं। तो कस्टमर को कभी भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन से ना जज करें, उसके मेंटल पोस्चर से जज करें कि वो आपके साथ कैसा बिजनेस करना चाहते हैं। लीस्ट एंड द लास्ट मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि डोंट फॉलो सक्सेस, फॉलो परफेक्शन। आप जो भी काम आप करते हैं उसमें परफेक्शन लाने की सोचिए, सक्सेस अपने आप आपके पीछे आएगी। आई वेलकम यू एवरीवन। आप मेरी शॉप पे पधारें, एमआरएफ टायर के ऑथराइज डीलर हैं। उसके अलावा बाकी सभी वेरिएंट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन और जो बातें मैंने सब बोली है, मैं आपको चाहता हूँ कि पर्सनली आप फील करें, आप आएँ, अपनी गाड़ियों के नए टायर्स फिटमेंट करवाएं और सर्विसेज का एंजॉयमेंट लें। वर्क मॉप की ये ट्रिमेंडस अचीवमेंट है। इनफैक्ट ये कहूँगा कि वर्क मॉप का एक बहुत अच्छा एफर्ट है टुवर्ड्स सोसाइटी। नो डाउटली मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है वर्क मॉप से। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मुझे अपनी बात रखने को मिला। इनफैक्ट शायद स्कूल के बाद यही एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ मैं अपनी कोई बात रख पाया, और बहुत अच्छा लगा वर्क मॉप के साथ अपना फीलिंग्स और अपनी सारी बातें शेयर करके। कीप गोइंग वर्क मॉप। दोस्तों, आप सुन रहे थे सफलता का ये मुकाम हासिल करने वाले लेक सिटी के रोहित सुहालका की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस खास मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, कार्यक्षेत्रों और अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविकता से देशवासियों को प्रेरित करें और अपने जीवन के अनुभवों से अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड with the power of video.
जय हिंद, जय भारत।